निहारिका, ये क्या कर रही हो? देखिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जब से इस घर में आई हूँ, तब से मेरी वजह से आपके लिए, इस परिवार के लिए रोज कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई सवाल खड़े हो जाते हैं। बेहतर होगा कि आप मेरे रहने का कोई और इंतजाम कर दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगी इसी घर में सबके साथ। ये मेरा फैसला भी है और हुक्म भी। आपके हुक्म को मैं टाल तो नहीं सकती, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि वो कंगन की जोड़ी अब भी पारो के पास है, और उनको लेकर अगर उसके दिल से शक नहीं गया तो फिर ये कंगन किसके हैं? एक काम करती हूँ, निहारिका से ही पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, निहारिका से पूछने से पहले मुझे सुमन जीजी और माँ से पूछ लेना चाहिए। पारो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, सुमन जीजी, ये कंगन पहन के बताइए ना, क्या ये कंगन आपके नाप के हैं? पारो, क्या हो गया है तुम्हें? अभी भी तुम्हारे मन से शक नहीं गया है? ये बहुत बड़े हैं मेरे हाथ के लिए, और मेरे कंगन मेरे हाथ में है पारो। अच्छा माँ, आप पहन के बताइए ना, क्या ये कंगन आपके नाप के हैं? लो, देख लो, देख लो, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे। तुम साबित क्या करना चाहती हो पारो? हाँ, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कंगन है किसके। मैं बताता हूं। ये कंगन निहारिका के हैं। मैंने दिए थे उसकी शादी पर। उसका पति मेरे बेटे की तरह था, तो ये कंगन मैंने बहू के रूप में शगुन में दिए थे उसे। दुर्भाग्यवश उसका पति तो इस दुनिया में रहा नहीं, और निहारिका ने गहने पहनने बंद कर दिए। ये वही कंगन है जो तुम्हें उसके सूटकेस से मिले थे। और कोई सवाल है तुम्हारे मन में? किसी भी बात की हद होती, ना समझ लड़की। रख। पारो, हो क्या गया है तुम्हें? क्यों तुम बेवजह अपने शक की वजह से इस घर की शांति को भंग कर रही हो? रिश्तों को शक के घेरे में लाकर क्यों खड़ा कर रही हो पारो? भैया, आपने वो क्रिस्टल होटल के प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं देखे क्या? नहीं तो वो पेपर्स तो तुम्हारे पास है ना? नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं मिल रहे। आज मैंने ऑफिस में ही बहुत ढूंढे, लेकिन वो पेपर्स कहीं नहीं मिले। पापा, वो क्रिस्टल प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास हैं क्या? बस थे तो करण के पास ही, लेकिन अब पता नहीं क्यों मिल नहीं रहे। वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी बेटा। पापा, उस प्रॉपर्टी से अपनी कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था। हाँ पापा, अचानक उस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला कुछ समझ नहीं आया। अच्छे दाम मिल रहे थे, बेच दी।
तुम चिंता मत करो, और आ जाएगी प्रॉपर्टी। करण शायद ठीक ही कहते हैं। मैं हर बात पर बहुत जल्दी शक करने लगती हूँ और फिर बात को इतनी खामखा बढ़ा देती हूँ। ये मेरे शक के चक्कर में ना सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। और बेचारी निहारिका जी, उन पर तो मैंने बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। हाँ, मैं उनसे माफी मांग लेती, मुझे माफ तो कर ही देंगी। परिवार वालों को उन कंगनों के लिए झूठ बोलकर ही सही, पर फिलहाल के लिए मैंने उनके मन के सारे संशय दूर कर दिए हैं। बेटा तुम भी अब इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ये तुम्हारे लिए। क्रिस्टल होटल के प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे नाम पे? देखो मना मत करना बेटा, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। चलता हूं। क्यों पापा जी? ऐसी क्या बात है कि निहारिका के लिए आपको अपने परिवार वाले और बेटों से झूठ बोलना पड़ रहा है? आओ मेरे साथ। पापा जी, मैं तो निहारिका से माफी मांगने आई थी, लेकिन मैंने जो सुना उसको सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। आपने जो निहारिका से कहा वो बात आपने अपने बेटों के सामने क्यों नहीं कही? ये झूठ क्यों? ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारे सामने तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा हो? आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? तुम ठीक कह रही हो पारो, ऐसा कुछ है जो तुम सबके सामने नहीं है। क्या है? वो जो भी है फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुमने जो कुछ भी देखा वो तुम्हारी नजर में सही था, गलत था या फिर जो भी था, तुम सबको बताना चाहो तो बता सकते हो। लेकिन तुम्हारा ससुर होने के नाते विनती करता हूं तुमसे कि मुझ पे भरोसा रखो। जो बात तुम अपनी जुबान पर लाना चाहती हो सबके सामने, उसे अपने दिल में ही रखना। भरोसा करो मुझ पे कि मैं वक्त आने पर सबको सब कुछ बता दूंगा। बस इतना ही कहना है मुझे। अब ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं कि ये बात तुम सबको बताना चाहती हो या छुपाना। अरे ये ससुर और बहू के बीच में क्या बातें हो रही थी? क्या छुपा जा रहा है मुझसे?
पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माँ को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। माँ, मैं आपसे चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती। आप जानती हैं पापा जी ने मुझसे अभी क्या कहा? क्या? मुझसे कह रहे थे कि पारो, किसी को बिना बताए मुझे 1 कप चाय में 4 चम्मच शक्कर डाल के दे दो। अब आप ही बताइए माँ, आप ही ने तो मुझे बताया था ना कि पापा को शक्कर की बीमारी है, तो आप ही बताइए मैं उन्हें कैसे शक्कर वाली चाय दे देती। मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया। तो ये सब कुछ चल रहा था। बच्चों को भी समझ है कि आपको शक्कर वाली बीमारी, फिर भी आप नहीं सुधरेंगे। इससे कह रहे हो कि शक्कर वाली चाय ले आओ। मैं अभी और इसी वक्त बिना शक्कर की चाय बनाकर लाती हूँ और वही पीनी होगी आपको, और वो भी मेरे सामने। अच्छा हुआ बहू सब कुछ बता दिया। इन पर नजर रखना। हाँ, मैं अब भी आई। थैंक यू पारो। पापा जी, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैंने माँ से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो भी सच है वो आप परिवार वालों को और खास करके माँ से तो बिल्कुल भी मत छुपाइएगा, क्योंकि सच एक ना एक दिन सबके सामने तो आ ही जाएगा। पापा जी माँ से और परिवार वालों से जो भी छुपा रहे हैं, उसमें उनका साथ देकर और चुप रहकर क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। जानता हूं मैंने तुम्हें डांट दिया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना। आई एम सॉरी बाबा, वो मुझे बस यूं ही गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं तो आपकी डांट कब की भूल चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? इतनी टेंशन में क्यों? बस यूं ही। ठीक है, मत बताओ। देखो, तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त भी मानती हो ना, तो जब मन करे इस दोस्त के साथ अपनी परेशानी बांट लेना। चलो अपने कमरे में चलते हैं, रात बहुत हो गई है। कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। क्या है कल? कल माँ और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ, चलें? कादम्बरी, मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरा दिल मुझे बार बार दोषी ठहरा रहा है कि तुमसे सच छुपाकर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा हूं। कल हम दोनों की शादी की 30वीं सालगिरह है। हम दोनों की जिंदगी का बहुत अहम दिन है, और मुझे इस बात का एहसास है कि जब तुम्हें वो सच पता चलेगा जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया है,
तो तुम्हारी खुशियां पल भर में आंसुओं में बदल जाएंगी। फिर भी मुझे अब तुम्हें ये सच बताना ही होगा। त्रिभुवन, बाबूजी, मैंने कादम्बरी को सब सच बताने का फैसला कर लिया है। आप ईश्वर से दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि सच्चाई बताते वक्त मेरी जुबान न रुक जाए। नहीं बेटा, बात मेरे आशीर्वाद की नहीं है। तुम जानते हो वो तो हमेशा से तुम्हारे साथ है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लो। ये बात जब कादम्बरी को पता चलेगी तो घर में कितना बड़ा तूफान आएगा। जानता हूं ये सच्चाई सुनने के बाद पूरे घर में, कादम्बरी के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन मैं उस तूफान का क्या करूं जो सालों से मेरे दिल में चल रहा है। देखिए ना बाबूजी, कैसे जीवन का एक पल हमारे जीवन का रुख ही बदल देता है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है। आइए आइए। बाबूजी, जीते रहो बेटा, जीत। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दीदी, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आज इस शुभ मौके की खुशी पर आज हम सब घर वालों ने मिलकर आप दोनों के लिए शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी। मेरी खुशियों को दुगना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये सुखी गृहस्थी और ये प्यारा सा परिवार सब कुछ आपसे ही है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो आप मुझे पति के रूप में मिले। हमारे रिश्ते में विश्वास और निष्ठा का एक मजबूत आधार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ अंदर चलिए। पापा जी, मैंने कादम्बरी को आज सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसकी खुशी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हिम्मत नहीं हो रही बेटा। न जाने कैसे बताऊंगा।